Is the virtual lab platform is visible? Yes, sir. So what I am telling that when we have taken 0, the present state as 0, we will have next state will be 0. So again, when we will take the t input as 0, the present state or the previous state as 1, the next state will also be 1 क्योंकि there will be no change condition. Okay, क्योंकि 0 0 जब है इस केस में we will have no change, that is the next state will be equal to the previous state. Next, when we have a 1, यानी कि t पर जब 1 होगा, t इनपुट अगर 1 देंगे और प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है, तो what will be the next state? 1. It will be a 1. And what about when t is high, qn minus 1 is 1, in that case qn will be equal to 0. It should be a 0. Is it clear to you all? Is it clear to you all? Yes, sir. तो आंसर आ रहा है सिर्फ योगेश का और आई थिंक एक और किसका आ रहा है, प्रियंका का, किनका आ रहा है? विष्णु? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. यस सर, मतलब बड़ा ही आवाज दबा कर बोल रहे हो यस सर, मतलब अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बुक से थोड़ा सा देखो, क्योंकि ये पोर्शन क्लियर होगा तभी जाकर आपका आगे का पोर्शन क्लियर होगा अच्छा से, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आकर्ष? यस सर। इज इट क्लियर? सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, खुद से पढ़ेंगे तो अच्छा से आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके आगे के स्टेजेस के लिए गेट में जो क्वेश्चंस आता है वो काउंटर से काफ़ी क्वेश्चंस रहता है, गेट में, ईएसई में भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी। सो यू हैव टू go through all these in a very detailed manner so that you can attempt the questions in those competitive exams also. ठीक है, सो आई थिंक ये टी फ्लिप फ्लॉप का जो कॉन्सेप्ट है सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सो आप इसे जब तक कॉपी में आपने खुद से करोगे नहीं, आप खुद से ट्रूथ टेबल डिजाइन नहीं करोगे या खुद से आप टाइमिंग डायग्राम जब तक ड्रॉ नहीं करोगे, आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सो आप देखो, अगर और वीडियोस आपको कोई पसंद आता है तो आप वो भी वीडियोस देखो, लेकिन इसे क्लियर करना है, क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेट, ये प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट वाली जो बात हम कर रहे हैं ये आपको काउंटर में हर एक जगह मिलेगा और जो भी काउंटर डिजाइनिंग होगा वहां पर ये हमें करना ही है। तो इसलिए इसी स्टेज में ये क्लियर होना चाहिए सभी का। ओके, लेट अस मूव फर्दर। सो यहाँ पर फिर से हम वही काम करते हैं, पावर स्विच ऑन करते हैं। ओके, वी हैव पुट द पावर, सो वी हैव टू इनपुट्स एज क्लॉक एंड टी। ओके, सो क्लॉक लो के लिए हम यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लॉक जब हम लो देंगे, in that case, okay, let us see that what is happening here. So when we are putting the clock as low and t is also low, in that case what you can see here that आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे हमने पावर ऑन किया है तो Q पे क्या दिख रहा है, Q पे हमें दिख रहा है कि यहाँ 0 है। ओके, okay, let us print this or let us add this value. Firstly add this value. So after adding this value, what you can see here that the present state was undefined or the previous state was undefined and the next state is 0. Okay, you can see here that for clock as 0, t as 0, the previous state is undefined, don't care, दिया हुआ है, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 आया है। ठीक है, अभी क्लॉक लो ही है और हम यहाँ पर t को 1 करके देखते हैं। ठीक है, क्लॉक लो है, t को हाई करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, लेट अस ऐड दिस वैल्यू। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट द क्लॉक इज लो, हियर द क्लॉक इज लो, t is high,
in that case the previous state was, जो कि previous state हमारे पास पहले से था 0 1 जो कि था वो अब यहाँ पर ट्रांसफर हो गया. So we will have a previous state was 0 1 and the next state is also 0 1. Okay, तो जब clock low है in that case t का वैल्यू 0 दें या 1 दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, there will be no change. Is it clear to you all? कि जब हम क्लॉक लो देते हैं इन दैट केस t का वैल्यू कुछ भी हम दें इनपुट में, वी विल हैव द आउटपुट एज नो चेंज. जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा वही नेक्स्ट आउटपुट भी होगा. लेट अस पुट द क्लॉक एज हाई. ओके, इन दैट केस आई एम पुटिंग t एज 0. सो हमें क्या मिलना चाहिए? अगर t 0 है तो आउटपुट जो है वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए. सो प्रीवियस स्टेट आप देख पा रहे हो, जो अभी यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेट मिला हुआ है 0 1, यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट स्टेट अभी 0 1 मिला हुआ है यही नेक्स्ट वाले के लिए प्रीवियस स्टेट बनेगा. ओके, सो लेट अस ऐड दिस वैल्यू. सो अब क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो स्टेट हमारे पास आउटपुट में पहले से आया हुआ था, अभी जब हम यहाँ पे इनपुट देंगे तो ये हमारा प्रेजेंट स्टेट बनेगा. ओके, 0 1 और यहाँ पर क्लॉक को हमने हाई रखा है, t को 0 रखा है. तो हम क्या जानते हैं अगर t को 0 रखेंगे तो वी विल get no change condition. Okay, so we have got the no change condition here. Again, let us see one more output as clock high and t1. Adding this value, you can get that clock as high. What you are getting? Clock as high, t as 1. सो टी जब हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ जो पहले स्टेट था यही हमारा नेक्स्ट स्टेट का यानी कि प्रीवियस स्टेट बनेगा. सो ये पहले का स्टेट था पहले वाले स्टेट में, और यही अभी के लिए ये प्रीवियस स्टेट होगा. और ये जो प्रीवियस स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? चूंकि यहाँ पर 0 था और यहाँ पे टॉगल का वैल्यू t का वैल्यू 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा? प्रीवियस स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगा 1. ओके, 0 है तो 1 मिलेगा. सो वी विल हैव अ टॉगल कंडीशन. Okay. Sorry. Again, we have a clock and toggle as high. Let us add the value. You can see here that we have a 1 here, clock 1, t high. तो पहले का जो यहाँ नेक्स्ट स्टेट था वही यहाँ का प्रीवियस स्टेट बनेगा. सो 1 0 आप देख रहे हो यहाँ पर. अभी यहाँ अगर यहाँ 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में हमें क्या मिला है? 0 मिला है. सो दिस इज द टॉगल आउटपुट. सो वट एवर वी आर ड्रॉइंग हियर और वट एवर द इनपुट्स एंड आउटपुट वी आर गेटिंग हियर, ऑल ऑफ देम आर drawn on this timing diagram. Okay, so you can understand this timing diagram by yourself also. Okay, so here आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्लॉक को हाई किया है, क्लॉक को हमने यहाँ हाई किया. ठीक है, क्लॉक को हमने यहाँ हाई किया, क्लॉक को हमने यहाँ हाई किया. तो क्लॉक हाई पे हमने 3 इनपुट लिया है. बेस्ड अपॉन दैट ये जो t इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पुट किया है, एक्चुअली t इज इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 पुट किया है. ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ 0 पुट किया है हमने, तो यहाँ से यहाँ 0 वाला लाइन चला. सो यहाँ पर जो भी प्रेजेंट स्टेट था यहाँ पर आप देख रहे हो ये q है और ये q बार का वैल्यू है, q इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 1. सो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर q का जो वैल्यू है वो 0 मिला है. ओके, क्यों? ये y एक्सिस पे यहाँ ड्रॉ किया गया है. हमने यहाँ पर t का वैल्यू क्या लिया है पहले वाले केस के लिए, जब हमने क्लॉक को हाई रखा है. इन दैट केस वी हैव गॉट द वैल्यू और द टॉगल इनपुट इज 0, t इनपुट इज 0, सो t इज 0. इन दैट केस आउटपुट जो हमें मिलेगा वो प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट बराबर होगा. सो क्योंकि प्रीवियस स्टेट यहाँ पर क्या है, प्रीवियस स्टेट यहाँ पर 0 था, तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही मिलेगा. इसलिए जो q का वैल्यू है वो यहाँ पर 0 ही है. ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो नेक्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पर हाई दिख रहा है, और यहाँ पर जब हाई है तो हमने यहाँ पर t का वैल्यू क्या पुट किया हुआ है, t का वैल्यू हमने यहाँ 1 पुट किया है, इसलिए यहाँ पर t का वैल्यू यहाँ 1 दिखाया गया है.
ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस के लिए आप देख रहे हो कि जो प्रेजेंट स्टेट यानी प्रीवियस स्टेट था वो 0 था, नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो गया, q का वैल्यू 1 हो गया है। ठीक है, अगर q का वैल्यू 1 होगा तो q बार का वैल्यू 0 होगा। ठीक, इन द सेम वे यू कैन ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, सो आप लोग बुक से भी देखिए, आप लोगों के पास अगर कोई बुक है तो सॉफ्ट कॉपी तो होगा, अगर कोई हार्ड कॉपी है तो आप उनसे भी देखिए। और गेट का या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चंस देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आप पकड़ सकते हो। ओके, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव टू फेस दोज क्वेश्चंस आल्सो। तो अभी से उसकी तैयारी करो और जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।